राव जी महाराज की जय। श्री रानाबाई जी महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत। वंदनाम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनाम निराकारम निर्मलं तस्यै दादु वंदनाम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दयं सदा परिभवग्नमाविष्टदहं तीर्थास्पदं शिवरिञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दाम। आइए 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। गोविंद बोलो हरे गोपाल बाला। गोविंद बोलो हरे राधा रमण हरे गोविंद बोलो। राधा रमण हरे गोविंद बोलो। राम नाम ले जय। राम नाम रट राम रस पे जय। राम नाम रट राम रस पे जय। सद्गुरु विराजो शीश पर हृदय बसो हरिनाम। राना के परची क्यों करो संतान प्रणाम। भाई में गुण बहुत है मैं मेरे उन्मान। घाट बांधे जसुए तो लीजो मान।
दूर से आया, बस घर बात का नहीं माए, बस घर बात का नहीं। देखे उद्यान लेना जा बासा, देखे उद्यान लेना, सांझ पड़ी लागी जल प्यासा, सांझ पड़ी लागी जल प्यासा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। अब ऊपर बैठ जाओ आप आराम हो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि स्वामी को वेश बनाया, हरि स्वामी को वेश बनाया, काव्यों को आण बताया, काव्यों को आण बताया। नाम पिता को जालम जाट, नाम पिता को कामण जात विवाह को टाट, कामण जात विवाह को टाट। उड़ाई आण बसाया खेड़ा, उड़ाई आए बसाया खेड़ा, जासू दे तेरे में कनेड़ो, जासू दे तेरे तन को आवन जावे। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। जी महाराज की जय, श्री राम जी महाराज की, श्री दादू दरियाव जी महाराज की। सभी प्रेम से बोलो राम। परम सत्य स्वरूप अखिल ब्रह्मांड रचिता परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, तीन काल के जितने भी संतों को वंदन करते हुए, राणा भाई जी महाराज को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम वंदन करते हुए, विराजमान संत श्री राम भरोस जी शास्त्री जी राज पधारे हैं, आपको वंदन करते हुए, और इस कार्यक्रम का आयोजक माता श्री अच्चन बैसा साध्वी जी को वंदन करते हुए, जो आप यहाँ आश्रम के संचालक हैं, आश्रम के मालिक हैं। तो इस आश्रम में 3 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम और राणा भाई जी की पर्ची का पाठ का कार्यक्रम रखा। सभी ग्रामवासियों की बहुत अच्छी भावना और उत्तम भावना और उनके पुण्य के प्रताप से सत्संग का ये आयोजन सबको मिला है। और भी संतों के दर्शन होंगे कल परसों। माता राम जी का बहुत अच्छा भाव है, तो दूर दूर से भी संत महात्मा और पधारेंगे। राणा भाई जी महाराज बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं। राजस्थान प्रांत में हुए, नागौर जिला और हरणावा गांव में हुए, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं। रामानंद जी महाराज की परंपरा से खोजी जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। वे भ्रमण करते करते हरणावा पधारे थे।
हरनावा में उन्होंने सत्संग सुनाया और उस सत्संग में ये नन्ही गुड़िया छोटी सी 5-7 वर्ष की बालिका रानाबाई जी महाराज पधारे थे। रानाबाई जी महाराज के मन में बड़ी जिज्ञासा भावना, पूर्व जन्म का संस्कार, उस संस्कारों के प्रताप से रानाबाई जी महाराज के मन में भाव जगा कि मुझे गुरु मंत्र लेना है, मंत्र दीक्षा लेकर के मैं भी राम राम करूंगी। जब पुरबला भाग्य होता है, बैठो आराम से बच्चे, आराम से बैठ जाओ, आगे आ जाओ, इतना आराम बैठो, आवाज मत कर दो ना, आराम से विराजे हो। जब पुरबला भागी होता है तब मन में राम राम करने की चाहना होती है। मन में संकल्प होता है कि मैं सत्संग में जाऊं, कथा कीर्तन में जाऊं और सत्संग श्रवण करूं, फिर सत्संग श्रवण करने के बाद मैं राम जी का नाम लूं, पूजा करूं, पाठ करूं, ध्यान करूं, सुमरण करूं। ये भावना जगह तो समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्मों में कोई भजन किया हुआ है या पुण्य किया हुआ है, उस पुण्य के प्रताप से ऐसा भाव जागृत होता है। संत कृपा से पुरबला भाग्य सुकृत कर्म उदय हो जाता है। रानाबाई जी महाराज के पूर्व जन्म का बहुत अच्छा सुंदर भाग्य रहा है। इस कारण से खोजी जी महाराज जी से सदगुरु मिले हैं। तो इस पर्चे का जो निर्माण करते हैं सुख सारण जी महाराज, रामसन बड़े महापुरुष हुए हैं सुख सारण जी महाराज। सुख सारण जी महाराज रानाबाई जी महाराज की महिमा करते हुए पर्ची निर्माण करते हैं, अर्थात रानाबाई जी महाराज की जीवनी लिखते हैं चौपाइयों के रूप में। तो सबसे पहले सुखसारण जी महाराज किसकी वंदना करते हैं? सदगुरु दयाल की। सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। जैसे दरिया जी महाराज की वाणी जी में जब शुरुआत में वाणी शुरू होती है तो मंगलाचरण किया जाता है। दरिया जी महाराज किन की वंदना करते हैं, किन को याद करते हैं? वाणी जी माता है, नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। हरि गुरु और संतों को वंदन किया, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हरि गुरु परमात्मा को याद करना आवश्यक है ताकि मंगल में भी मंगल हो। सत्संग एक दिव्य कार्य है, पूजा पाठ एक दिव्य कार्य है। ऐसी वाणी अनबे वाणी भागना ये भी महान दिव्य कार्य है। ऐसे ही दादू दयाल जी महाराज ने वंदन किया, दादू नमो नमो निरंजनम, निरंजन परमात्मा को वंदन किया। नमस्कार गुरुदेवतः, गुरुदेव महाराज को नमस्कार किया। ऐसे सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में सबसे पहले लिखते हैं, दंडोवत गोविंद गुरु बंधु अभी जन सोय, पहले भय प्रणाम तिन्हें, नमो जिन आगे होय। संत महात्माओं के इष्ट कौन? संत सदगुरु परमात्मा। इसलिए परमात्मा को, संतों को और सदगुरु को वंदन करते हैं। इसी दृष्टि से सुख सारण जी महाराज रानाबाई जी की पर्ची में सबसे पहले वर्णन करते हैं, सदगुरु विराजो शीश पर, हृदय बसो हरि नाम। सदगुरु विराजो शीश पर, सिर पर सदगुरु जी महाराज विराजमान हो। क्योंकि सदगुरु जी महाराज विराजमान हो गए सिर पर, तो दरिया जी महाराज क्या कहते हैं? देखो, समर्थ सदगुरु जब सिर पे विराजमान, अर्थात सिर पे कृपा विराजमान हो जाती है, तो दरिया महाराज कहते हैं, दरिया प्रेमी आत्मा करे राम संयोग, ज्ञान खुले बल बड़े देह रहे निरोग। दरिया प्रेमी आत्मा राम रस पिया, पूरा गुरु सिर पर तापे, विघ्न व्यापे कोय।
दरिया प्रेमी आत्मा तो राम राम स्मरण करके रस पीते हैं तो पूरा गुरु सिर पर विराजे तो विघ्न नहीं व्यापे कोई। सिर पर सदगुरु जी महाराज विराजमान हैं तो विघ्न किसी भी प्रकार का नहीं व्यापते हैं। इसलिए सुखसाण जी महाराज ने सदगुरु जी महाराज को शीश पर विराजमान किया है। दरिया प्रेमी आत्मा दरिया सुमरे राम को बरम कर्म सब खोए। पूरा गुरु सिर पर व्यापे तो विघ्न न व्यापे कोई। पूरा गुरु सिर पर तपे तो विघ्न न व्यापे कोई। तो दरिया सुमरे राम को बरम कर्म सब खोई। पूरा गुरु सिर पर तपे तो विघ्न नहीं व्यापे कोई। जिनके सिर पर पूरा गुरु व्याप रहे हैं वहां विघ्न नहीं व्यापते। इसलिए सुखसाण जी महाराज ने सदगुरु जी महाराज को सबसे पहले शीश पर विराजमान किया है। ऐसी दृष्टि से देखो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गुरु महिमा करते हुए जब ही दूल लगे मस्तक पे। जब ही दूल लगे मस्तक पे। जब ही दूल लगे मस्तक पे। मारे दुबे जाओगे दूर मस्तक लाग रहे। मारे दुबे जाओगे दूर मस्तक लाग रहे। मारे गुरु चरणारे तोल मस्तक। इंगला पिंगला साध सुख माणा। इंगला पिंगला पिंगला साध सुख माणा। इंगला पिंगला मारी सुरता चढ़े अति दूर मस्तक लाग रहे। मारी सुरता चढ़े अति दूर मस्तक। मेरे गुरु चरणारे तोल मस्तक लाग रहे। बोलो माता बहन। मारे गुरु चरणारे तोल मस्तक। ओ संसार विघ्न रे घाटे। ओ संसार तो संसार विघ्न रे घाटे। तो संसार जो निकले सो सोर मस्तक लाग रहे। जो निकले सो सोर मस्तक लाग रहे। चरणारे अदोल मस्तक लाग रहे। बाबा जय हो।
जी रे भगते गुरु रामानंद लाया, राम जी रे भगते गुरु रामानंद लाया। परगट करे वो कबीर मस्तक लाग रहे, अजय परगट करे वो कबीर मस्तक लाग रहे, मेरे गुरु चरणारे धूल मस्तक लाग रहे। महाराज की सदगुरु कबीर साहब की। राम राम। तो इस प्रकार सदगुरु जी महाराज की महिमा अनादि कालों संत महात्मा करते आए हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कितनी सुंदर बात कहते हैं। देखो द्रौपदी बेटा राणा भाई जी की जेल की है और मोहनलाल जी कुमलेश जी सुंदर चरणों में बोले राम राम। बच्चे आराम से बैठो सुनो। कबीर साहब कहते हैं मेरे गुरु चरणा की धूल मस्तक लाग रही। हाँ मस्तक लाग रही, हाँ जी मस्तक लाग रही। बोले जब ही धूल लगी मस्तक पर मेरी दुविधा हो गई दूर। सदगुरु जी महाराज के चरणों की धूली मस्तक पर लगी तो सारी दुविधा दूर हो गई। समर्थ सदगुरु के चरणों की धूली सिर पर लगाते हैं ना तो नवग्रहों का प्रकोप और काल जाल का प्रकोप ये सब दूर हो जाता है। जाल धूली की बड़ी भारी महिमा है। और यूं भी वैसे गुरु महाराज के वचन है, ये असली धूल है, असली चरण है ये। तो गुरु महाराज के वचन हृदय में बैठ जाए ना तो जन्म मरण मिट जाए। फिर बोलते हैं कि ये संसार विघ्न की घाटी हो, संसार है विघ्नानी घाटी है। और निकले सोई सूर, इन बाहर निकले ना वो सूरवीर है। जो संसार पंपालों संसार जालों बाहर निकले वो महासूरवीर है। जैसे राणा भाई जी महाराज महान सूरवीर रहे हैं, जो संसार के सारा प्रपंच से बाहर निकल करके राम जी का स्मरण किया, सारा बंधन तोड़ करके इन्होंने राम 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 स्मरण किया। सुखसाण जी महाराज कहते हैं सदगुरु विराजो शीश पर हृदय बसो हरि नाम। हरि का नाम मेरे हृदय में बस, क्योंकि हरि का नाम है हृदय में बसेगा ना। एक विघ्न की कौन चलाए, करोड़ों विघ्न नाम से जाए। एक विघ्न तो क्या करोड़ों विघ्न हरि के नाम से दूर हो जाता है। सदगुरु और हरि नाम इन दो की बड़ी भारी महिमा बताई। और सुखसाण जी महाराज कहते हैं इन दो महानतम विभूतियों को मेरे हृदय में मेरे शीश पे विराजमान करने के बाद मैं अब राणा भाई जी की पर्ची कहता हूँ। क्योंकि राणा भाई जी महापुरुष हैं, महापुरुषों की महिमा सुनाने से सुनने से अनेक जन्मों के कलमश दूर होकर के और अंतःकरण पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या है, यही संतों की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है और भगवान की खुद की दिव्य जो लीला की भी उनकी महिमा है। इसलिए वो भगवतायम प्रोक्तम भागवतम, इसलिए भागवत कहलाती है। ऐसे ही ये राणा भाई जी महाराज का प्रसंग भी भक्तमाला का प्रसंग है, भागवती प्रसंग है ये भी। तो सुखसाण जी महाराज जो आत्म सत्ता को पाए हुए, आत्म साक्षात्कार किए हुए, गोवर्धन राम जी तिरोदा आपने राम राम बोल दिया है। गुरु महाराज जी ने राम राम। चिड़ाने वाला आपने राम राम बोल दिया कि मेरे गुरु महाराज जी को राम राम बोलो। हाँ बोल दिया सा राम राम। तो राणा भाई जी महाराज की पर्ची कौन कह रहे हैं? सुखसाण जी महाराज। वे सुखसाण जी महाराज ईश्वर सत्ता को पाने के बाद में भक्तों की महिमा लिखते हैं। तो उनकी जो
भक्तमाल है उसमें राणा बाई जी महाराज की ये जो पर्ची जी आती है, फूली बाई जी की पर्ची जी, राणा बाई जी की, मीरा बाई जी की पर्ची जी, सबरी माँ की पर्ची जी, ज्ञानेश्वर मुक्ता बाई जी की पर्ची जी, ये पर्चियां आती है। उदयगिरी किस्तरा बाई जी की पर्ची, ये सब सुखसाण जी महाराज ने महानतम भक्तों के गुण लिखे हैं। देखो खेड़ापा रामदास जी महाराज को ईश्वर सत्ता का बोध हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। उसके बाद में भी वे सदगुरु जी से क्या मांगते हैं, देखो, सदगुरु से ती विनती मन का मंचर में रामदास को दीजियो भगत माल जस भेंट। सदगुरु जी से प्रार्थना कर रहे हैं रामदास जी महाराज के, सदगुरु सेती विनती मनरा मंचर, मंचर माना संसार, मंचर माना एक उलझाड़ मंदरो, उलझाड़ मेट करके हे सदगुरु जी महाराज आप कृपा करके हमको भगतमाल भेंट करो। भगतमाल माना भक्तों की महिमा हम कर सके, ऐसी कृपा करो। वास्तव में ये सब महापुरुष भक्तों की महिमा क्यों करी? कारण क्या? कारण ये है कि भगवान श्री राम जी खुद कहते हैं कि मेरे चरित्र तो सुलभ हो जाते हैं। कोई कोई अनुभवी महापुरुष, कहीं एक महापुरुष मेरे चरित्र का गायन किया तो हजारों तक पहुंच जाता है, लेकिन भक्तों के चरित्र सुलभ नहीं होते हैं। भगत कहाँ कहाँ किस तरह से कैसे कैसे भजन करते हैं। देख राणा बाई जी का अभी प्रसंग आएगा तो उसमें राणा बाई जी महाराज बंवारा में घुस के भजन करते हैं और कैसी लीला हो जाती है वहां पे, अनोखी लीला। वो लीला का गुणगान करने से कलमश कट जाता है, अग दूर हो जाता है और विघ्न दूर हो जाता है। इसलिए रामदास जी महाराज ने कहा कि हे सदगुरु जी महाराज आप कृपा करके हमको भगतमाल भेंट करो। सुखसाण जी महाराज कहते हैं, भाई में गुण बहुत है मैं मेरे उन्मान, गाट बांध ही जस हुए तो लीजो मान। महाराज जी कहते हैं भाई जी महाराज में, राणा भाई जी महाराज में बहुत गुण है। सम जुड़ गए सुखदेव जी महाराज, गायों की सेवा भी अच्छी करते हैं। गायन कलाकार सुखदेव जी महाराज गायों की सेवा करते हैं, गायों के पैसे भी बोलते हैं, काफी गायों की सेवा करते हैं। तो राणा भाई जी महाराज में गुण अपरंपार है। मैं मेरे अनुमान से बात कह रहा हूँ। सुखसाण जी महाराज कह रहे हैं कि जितना मेरे अनुभव में आ रही है बात, जो मुझे याद आ रही है, जो मेरे ध्यान में आ रही है, जो मैंने भाई जी महाराज की महिमा सुनी है, वो बात मैं कह रहा हूं। घाट बांध जो जस हुए तो ही लीजियो मान। माना भाव भक्ति सने, भक्ति भक्ति का घाट बांधो और भाव कहो तो मान लीजियो आप और धारण कर दियो। राणा भाई जी महाराज के पूर्वज, तो राणा भाई जी महाराज का 2-4 पीढ़ी पहले गांव कौन सा था वो वहां से शुरू बताते हैं कि राणा भाई जी महाराज पोकरण क्षेत्र में, वहां राणा भाई जी महाराज के हरजी नाम करके कोई बडेरा थे, वो हरजी है वहां से जो रवाना हुए मालवा की तरफ, अपने 10, 20, 25 लोगों को साथ में लेकर के, गांव वालों को, और कमाने के लिए निकले। पोकरण जहाँ पे बाबा रामदेव जी का एरिया है, उस क्षेत्र से हरिजी ढूंढ जाति के जाट वे वहां से रवाना हुए। तो रास्ते में चलते 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 गच्छीपुरा के पास, यहाँ इस क्षेत्र में आए, केला आदि, गच्छीपुरा आदि, इनके पास में ये बहुत लंबा चौड़ा जंगल पड़ा था। यहाँ आए, रुके थे, ठहरे तो बारिश हो गई, अच्छी बरसात हो गई, जगह भी थी और वहां उद्यान देख करके, बगीचा देख करके विश्राम किया, थोड़ा रुके थे वहां पे। तब भगवान श्री नारायण ने कहा कि यहाँ इन्हीं के वंश में आगे चल करके महानतम भगत का जन्म होने वाला है। तो भगवान श्री हरि स्वामी को वैसे बनाया, दाबियों को आण बता, और एक कुआं बताया कि यहाँ कुआं है, आप इस कुआं के पास में अपनी जगह बसाओ, और गांव का नाम हरि जी था नाम वहां रख दिया। तो मुरदर देश गांव हरनावा, जहां भाई राणा की धामा। आज धाम है राणा भाई जी महाराज की हरनावा में। राणा भाई जी महाराज के पिताजी का नाम था जालम जी।
और यूं राम गोपाल जी भी बोलते हैं भक्तमाल में, सुक्षा माना नाबाजी की भक्तमाल में राम गोपाल जी नाम बोलते हैं। राम गोपाल जी की 3 बेटियां थी। एक का नाम था राना, एक का नाम जीवनी और एक का नाम और बताया भक्तमाल में। 3 बेटियां थी। सबसे बड़े बेटी थे राना भाई जी, राम गोपाल जी की, जिनका जालम जी जाट भी नाम कहते हैं। दून जाति में इनका जन्म हुआ। और वहां पिलाओ, पहले पानी पिला दो सबको, बाद में ले लेंगे ना आप भी। उणाही आए बसायो एक खेड़ो, जासू दे तेरे वे एक नेड़ो। बस्ती दूर देंत भे भारी, चल नहीं सके पंत नर नारी। प्रेत ही प्रेत ऋणोई जागे, बोल पड़े जा तू उठ लागे। पहले सबको पिला दो, बाद में लेंगे। हरि जी महाराज ने जहाँ गांव बसाया, 1-2 पीढ़ी बीती। राम गोपाल जी उस समय में थे, बेटी है राना भाई जी महाराज बड़े हुए। उसी गांव के पास में गेटोला तालाब था, बड़ा सरोवर था तालाब। उस तालाब के अंगोर में, अंगोर बोलते हैं कि जहाँ पे खेती नहीं की जाती है, वहां का पानी पूरा तालाब में आ जाता है, वो जगह सुरक्षित होती, उसको अंगोर कहते हैं। उस अंगोर में एक बहुत बड़ा प्रेत रहता था, भूत, बड़ा भारी भूत वहां रहता था और उनके साथियों के साथ रहता था। कांकड़ देख के, जंगल देख करके रह गए। देखो पहले कई जीव अधोगति में चले जाते हैं ना, भजन नहीं करते, साधना नहीं करते, वो लोग है जो अधोगति में जाते तो भूत प्रेत बन जाते। जैसे मनुष्य मनुष्य से राजी है, जैसे गायें गायों से राजी है, भैंस भैंस से राजी है, बकरी बकरी से राजी है, ऐसे ही भूत भूतों से राजी रहते हैं, राक्षस राक्षसों से राजी रहते हैं। तो उस प्रेत के 500 जनों से मित्रता थी। 500 मित्र हो गए उनके। अब इधर जो गांव में कोई बड़ी कन्या होती तो वो राक्षस वहां से हरण करके लेके आते और जबरन गंधर्व विवाह कर लेते थे। तो लोग क्या करते थे, अपनी बेटियां जो ही बड़ी होती 12-13 वर्ष की, तो शादी कर देते थे। शादी करने के बाद में वो प्रेत नहीं ले जाता। अब इधर जो है राणा भाई जी के पिताजी, उन्होंने मन में विचार किया कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, 16-17 साल की होने जा रही है, तो मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं। प्रेत ही प्रेत ऋणो ही जागे, भूल पड़े तो उठ लागे। सोचे मैं पिता में तारे, घर में राना कन्या कंवारे। सोचे मैं पिता में तारे, घर में राना कन्या कंवारे। जिनको भ्यावे बेगे अब कीजे, वर प्राप्त कन्या कर दीजे। ऐसा विचार किया पिताजी ने कि कन्या बड़ी है और आसपास में भूत प्रेत का चाड़ा भी अधिक है, और भूत प्रेत को पता चल गया उस दैंत को, तो दैंत जबरन घर में से खींच के मेरी कन्या को ले जाके विवाह कर लेंगे। ऐसा करो, मैं जो अच्छा कोई वर खोज के और अब मेरी कन्या का ब्याह कर दूं। तो घर में चर्चा की, बातें करने लगे माता पिता भाई बंधु आसपास पड़ोसी। तो चर्चा करते हैं तो बच्चे बच्चियों को पता चल जाता है कि अब हमारे सगाई की बात चल रही है, अब हमारे ब्याह की बात चल रही है। तो राणा भाई जी महाराज ने सुना, अरे ये क्या चर्चा कर रहे हैं, मेरे शादी की चर्चा कर रहा है। जबकि राणा भाई जी महाराज तो खोजी जी महाराज से मंत्र लेकर के साधना में लग गए, ध्यान भजन में लग गए, साधना कर रहे थे। तो राणा भाई जी महाराज ने एड़ी चर्चा सुनी। तब राणा भाई जी महाराज कह रहा है, यूं सुन बोले
राना बाए जय परनो तो राम दुआए। यूं सुने बोले राना बाए जय परनो तो राम दुआए। पिता के वे आ हुए न होई कन्या कमारी सुनी नहीं कोई। पिता के वे आ हुए न होई कन्या कमारी सुनी नहीं कोई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम। बोले राणा भाई जी महाराज की जय। तो जब घर में ब्याह शादी की चर्चा हुई तब राणा भाई जी महाराज बोले यूं सुन बोली राणा भाई जे परणु तो राम दुआई मैं शादी नहीं करूंगी। तो पिताजी कहने लगे अरे बेटा यह क्या कह रहे हो। पिता के वे आ हुए ने होई कन्या कमारी सुनी नहीं कोई। अरे ये क्या हुआ है कन्या कमारी कहीं सुनी को नहीं और तुम बोल रही है मैं ब्याह नहीं करूं। ऐसा कैसे हो सकता है। ब्याह तो करना पड़सी क्योंकि काया माया पावनी और कन्या घर होई राख्योड़ी रेवे नहीं ये उठ चले पत कोई। कन्या को लंबे समय तक घर में नहीं रख सकते समय आने पर ब्याह कर ही देना होता है। भाकर राम जी सुन रहे राम राम भाकर राम जी धन सिंह जी राजपूत साहब रावड़ा राजपूत साहब हाँ राम राम। तो कन्या समय आने पर अपने घर जाती है और लाडा कोडा से अपने घर पधारती है। तो पिताजी ने कहा अभी शादी करेंगे। राणा भाई बोले नहीं नहीं मेरी शादी हो गई है। बोले ये क्या कह रहे बेटा कब हो गई हमने तो शादी की नहीं तेरी। बोले मेरे सदगुरु जी महाराज ने राम जी के साथ शादी कर दी है। असली शादी तो परमात्मा के साथ ही है और वैसे जब तक है परमात्मा के साथ शादी नहीं होगी तब तक आप अपन सभी कमा रहे हैं। सुन रहे हो ना फेसबुक पे सभी देख लो जब तक श्रुति की शादी परमात्मा रूपी पति के साथ नहीं होती है तब तक अपन कमा रही हैं। और परमात्मा ही असली पति है। दरियाव जी महाराज कहते हैं दरिया पतिव्रत राम सो दूजा सब वे विचार दूजा दे के वीर समय गणहार भरतार। तो पतिव्रता है राम जी से। तो श्रुत सुहागण सुंदरी रंकार भरतार रमता है रंग मेल में लुटत सुख अपार। तो सुरती रूपी सुंदरी का विवाह राम नाम के साथ में किया जाए तो इनका ब्याह असली माना जाएगा। तो राणा भाई जी महाराज कहते हैं मेरा ब्याह तो हो गया है किनके साथ राम जी के साथ हुआ है। राणा के वे राम वर मेरा सदगुरु में क्या सब उलझेरा। अमर सुहागे अमर वर पाया तेज पुंज की जिनकी काया। मलमूत्र को वर मोयन भावे मुर्दो मरे रांड कौन कहावे। बोलो राणा भाई जी महाराज की जय। पिताजी ने कहा ऐसा थोड़े हो सकता कि शादी नहीं हो। तब राणा भाई जी ने कहा कि मेरे सदगुरु जी महाराज ने सारा उलझाड़ मेड़ दिया। जो भी उलझाड़ था जो भी समस्या ही ना वो सब सदगुरु जी महाराज मेड़ दिए। मंत्र दीक्षा देके हमारी श्रुति का ब्याह परमात्मा के नाम के साथ कर दिया। राणा कहे राम वर मेरा सदगुरु मेटिया सब उलझेड़ा। और अमर स्वाग अमर वर पाया तेज पुंज की जिनकी काया। मैंने अमर स्वाग अमर वर प्राप्त कर लिया। तेज पुंज की काया है परमात्मा की
तेज पुंज का बिलसना व नूर झलक रहा है, पेट के अमृत के फुहारे चल रहे हैं। ऐसे परमात्मा मेरे पतिदेव हैं, ऐसे परमात्मा मेरे मालिक हैं। सदा संजीवन मरने मारा, मर मार जाए जके वरवारा। सदा संजीवन मरे नहीं मारा, मर मर जाए जके वरवारा। हे पिताजी, हमारा वर तो सदा संजीवन है, कभी नहीं मरते, वो अमर है। जो मरने वाले हैं उनको तो मैंने वार दिया है, निवारण कर दिया। अब मैं मरने वाले को वर को नहीं वरूंगी। ये ज्ञान रानाबाई जी महाराज को सदगुरु जी से हुआ। जब ऐसा इतना ऊंचा ज्ञान हो जाए ना, तो उनके लिए पति परमात्मा ही है। और पति वैसे मनुष्य मना नर और नारी दोनों के पति परमात्मा है, क्योंकि नर और नारी में एक ही सुरती व सुरत रहती है, वह कन्या ही है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जब तक उनका ब्याह परमात्मा के साथ नहीं होता तब तक वो कन्या कुंवारी है। जैसे कबीर साहब ने कहा ना, आड़ा उड़द रे बेच रतन चमरे मंडे, आड़ा उड़द रे बेच रतन चमरे मांडे। हरे हतले मा जोड़े सूरत फेरा पेरे, आजे हरे हतले मा जोड़े सूरत फेरा पेरे। तो ये आज पूनम की रात इस पद में सदगुरु कबीर साहब भी ये कहते हैं कि हरि हथलेवा जोड़ा। हरि है जो श्रुता के साथ में हथलेवा जोड़ते हैं, तब जाकर के इनके फेरा माना जाता है, नहीं तो ये श्रुति कंवारी रह जाती है। तो रानाबाई जी महाराज कहते हैं, मैंने जो वर पाया है, मैंने जो पति पाया है, वो परमात्मा को पाया है। तो पिताजी ने कहा कि ये परमात्मा रूपी पति का मुलाकात किसने कराई? तो रानाबाई जी महाराज कह रहे हैं, खोजी सतगुरु राना चे, खोजी सतगुरु खोजे बताया, राम नाम का परचा पाया। राम उजाला सब जग सूझे, गेली दुनिया फिर बूझे। घटमय राम जिगा मिग लागे, दुनिया फिरे देवरा भागे। कथा कीर्तन सब कर लेना, आन त्याग सिमरण लव लेना। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। रानाबाई जी महाराज ने कहा कि मेरे सदगुरु जी महाराज, खोजी जी महाराज ने ये सारा उलझाड़ मेट दिया, जो भी उलझाड़ था ना सब मिटा दिया। खोजी सदगुरु खोज बताया, खोज करके बताया, और राम नाम का पर्चा पाया। हाँ, राम नाम का पर्चा पाया, राम जी के नाम का पर्चा प्राप्त किया है। राम उजाला सब जग सूझे, गेली दुनिया फिर बुझे। राम जी उजाला तो सारे जग सूझ जाए, और बाकी गेली दुनिया आज की फिर बुझ रही है। घटमाए राम जिगा में लागी, दुनिया फिरे देवरा भागी। दुनिया है जो भाग रही इधर उधर, राम जी को भीतर नहीं खोजे तब तक बाहर भाग रही है। और कितनी ऊंची बात बताते हैं, बड़ी श्रेष्ठ बात बताते हैं। कथा कीर्तन सब कर लेना, आन त्याग सिमरण लेव लेना। 68 तीरथ सब ही में नाया, जब सदगुरु जी के शरण आया। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा।
देखो नाम स्मरण जो करते हैं हर पल हर क्षण, और जिनकी उन्मुनी अवस्था लग गई, तो राणा भाई जी महाराज कहते हैं कथा और कीर्तन उन्होंने कर लिया, उनमें आ गया राम स्मरण में। इतनी बड़ी शक्ति बताई है रोहित जी चौधरी राम नाम के अंदर। धन सिंह जी रावड़ा राजपूत सुन रहा है, तो इतनी बड़ी शक्ति है राम नाम में कि ये कथा और ये कीर्तन ये सब राम राम करने में आ जाते हैं। और जिनके ये श्रुति नाम में लगी और सांसों सांस स्मरण हो रहा है, वो सारी शक्ति इस राम नाम में बता दी। 68 तीर्थ सब ही में न्याया, जब सदगुरु के शरण आया। 68 तीर्थों में स्नान कर लिया, जो एकांत में बैठ करके नाम स्मरण करते हैं। नाम की महिमा सब शास्त्रों में बताया। गीता जी में भगवान कहते हैं कि सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, माना सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो जो जप करते हैं 1 आध घंटा घर में बैठ करके, समझो वो सारे यज्ञ कर लिया, सारे तीर्थों में जाके आ गए, और उन्होंने सारे व्रत और अनुष्ठान कर लिए। जो जाप करते हैं घर में बैठ करके आराम से आसन पे बैठ गए, राम 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 जप करते हैं, तो वो कीर्तन कथा यज्ञ तीर्थ हवन अनुष्ठान वो सब कर लिया, समझो उन्होंने। इतनी शक्ति जो है राम नाम में बताई है। राणा भाई जी महाराज कहते हैं राम रटियो जब सुखमण जागी, सेंसर धारा जरने लगी। जब राम की रटनी की तब भीतर से सुखमणा जगी। सुखमणा है इंगलार पिंगला सुखमणा, अभी भजन में आया था ना, सदगुरु कबीर साहब ने कहा इंगला पिंगला साध सुखमणा, इंगला पिंगला साध सुखमणा। सुरता चढ़े अति दूर मस्तक लाग रही, मारी सुरता चढ़े अति दूर मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणारे धूल मस्तक लाग रही, मेरे गुरु चरणारे धूल मस्तक लाग रही। तो इंगला पिंगला क्या है? इंगला पिंगला है कि स्वर माना चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी, फिर ध्यान भजन करे तब बीच में सुखमणा खुले जना, सुरती ऊपर चढ़े परमात्मा की तरफ, आकाश मंडल की तरफ ध्यान लगे, और भीतर क्या क्या आनंद प्रकट होता है वो ध्यान भजन करने वालों को ही पता चलता है, संसारियों को पता नहीं चलता है। तो राणा भाई जी महाराज कहते हैं राम रटियो जब सुखमणा जागी, सहस्र धारा जरने लगी। सहस्र माना हजारों धाराएं भीतर जरने लगी। जैसे कोई पहाड़ में जाए और बारिश होती है तो झरना चलता है, पहाड़ में पानी चलता है इधर 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 कई, इसी प्रकार से हजारों जो है अमृत की धाराएं बहती है भीतर। जब अच्छी तरह से ध्यान भजन किया जाए और होठकंठ बंद हो जाए और सिमरण हृदय से फिर परा में, और फिर है जो सुखमणा खुल करके संसार चक्कर की ओर वृत्तियां हो जाती है और ऊर्ध्वगामी वृत्तियां हो जाती है, तब है जो ये आनंद का अनुभव होता है भजन करने वाले को। राम ही अनंत का गणगौरा, अनंत नादा जगती भीतर, अनंत नाद खुलती भीतर, वो राम जी के नाम से खुली। घट्टा घुघरू का ठमक ठोरा, जैसे घुघरिया बाजे और घटाएं उबड़ आती है बादलों की, और कैसे मतलब आवाज होती है उसमें, नाना प्रकार की आवाजें होती है, ऐसी आवाजें भी भीतर होती है, कई तरह की आवाजें चलती रहती है। तो राम जी का स्मरण करने पर भीतर ये मधुर मधुर धीरे धीरे आवाजें सुनाई देती है, कई प्रकार के अंदर पपैया मोर कई बोलते हैं। देखो आपको सुनाई दिया अभी मोर बोला है आवाज सुनते ही, तो यहाँ पर बहुत सारे मोर आते हैं। मैंने मोर का कल दर्शन किया है, श्रोता लोग सुन रहे हैं फेसबुक पर। तो उधर कालू एरिया में मोर नहीं है, इस एरिया में बहुत सारे मोर हैं। माता राम जी बोले एक दिन कितने मोर गिने? 57 मोर यहाँ गिन लिए। बोलो एक मोर भी देखने को नहीं मिलता वहाँ, और यहाँ पर माता राम जी के आश्रम में 57 मोर आए एक दिन, बोलो दाना चुगने के लिए। और एक मोर तो सामने इस जाड़ के वृक्ष खेजड़ी के वृक्ष पर ही बैठता आकर के, और जब ये आवाज सुनता है ना तो मोर साथ में बोलने लग जाते हैं। मोरिया आवाज करते हैं जोर जोर से कि बादल आ गए, बरसात आ गई। अब मोरिया ने कहा गया बाजार में बोल रहा है, पर वे बच्चे कह रहे बादल आ गए, कल मोरिया बोलने लगा जोर जोर से। तो इस प्रकार की जो ये नादें हैं, ये नादें भी भीतर है जो खुलती है। सुमरण करने पर कई प्रकार की नाद खुल जाती है।
राम ही सांस चढ़ियो गरनाटे, राम जी सांसों सांस गरनाटे चढ़िया। और राम ही उल्टियो पिछम घाटे, पिछम जो है मेरुदंड की ओर भी राम नाम उल्टा है। राम ही हमारा निज भरतारा, राम सकल का सिरजनहारा। राम ही घट में नौबत बाजे, राम ही चिड़िया तिरकुट छाजे। राम ही मेरे रोम रोम माला, राम ही काटे जीवेरा जाला। राना राम भजनेरी प्यासी, सुन सुने जगत करे सब हांसी। राम भजन काल के ना भेवा, फिर पूजे देवी देवा। पूजे देव जगा विचारे, राम भजे पति वरताना रे। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। बोले राणा भाई जी महाराज की जय। सुखशान जी महाराज जी भजन की विधि बता रहे हैं कि जो भजन कर रहे हैं उनको भीतर रस मिलता है। तो कैसे मिलता है? बोले राम ही घट में नौबत बाजे, नौबत बाजती है अंदर। तो ये राम नाम भजन करने से भीतर कई प्रकार के बाजे बजने लगे, कई तरह के अनुभव होने लगे बाजों का। कई प्रकार के बाजे बोल रहे हैं तरह तरह के। और रामी चटिया त्रिकुटी छाजे, त्रिकुटी यहाँ आज्ञा चक्र से ऊपर राम जी के नाम जपने से त्रिकुटी की ओर बढ़ गए आगे। और राम हमारा निज भरतारा, निज भरतार है वो राम जी ही है। राम जी भरतार है, असली भरतार राम जी है भाई। तो पर्ची जी है, वेदों का सार है। राणा भाई जी की पर्ची वेदों का सार है। जब अभी सूर्य ग्रहण माना तो कई भक्तों ने राणा भाई जी की पर्ची का पाठ किया। जोधपुर से कई लोगों का जो है माइक फोन से बात हुई तो राणा भाई जी की पर्ची जी का पाठ किया था। अच्छा, तो माता राम जी अचन भाई सा है जो कार्यक्रम का आयोजक है, वे भी है जो राणा भाई जी की पर्ची का पाठ किया ग्रहण में। तो ग्रहण में पाठ करने से राणा भाई जी की पर्ची है, राम रक्षा है, मंत्र है, वो सिद्ध हो जाते हैं, वो असर करते हैं, उनका प्रभाव होता है। तो राम रक्षा का पाठ और भी मंत्र, गायत्री जी मंत्र है या राणा भाई जी की पर्ची है या और भी जो भी वे मंत्र आपको मिला है गुरु से, उसका जप करने से उनका प्रभाव विशेष बढ़ जाता है। हाँ, राम हमारा निज भरतारा, राम सकल का सृजनहारा। राम ही निज भरतार है, राम ही सकल का सृजनहार है। जितना भी है ना प्राणी वनो सृजन वाले, रचने वाले राम जी ही हैं। सूर्य चंद्र पृथ्वी ब्रह्मांड इन सबकी रचना करने वाले कौन है? राम जी हैं। राम जी रचनाड़ा है, राम जी है जो समेटने वाले हैं, राम जी पालन करते हैं। राम जी की अद्भुत अनोखी लीला है, अद्भुत लीला प्रभु राम जी की है। राम ही मेरे रोम रोम माला, रोम रोम मैंने माला सुखमणा खुले ना, रोम रोम एकदम रोमावली खड़ी हो जाती है। रोमावली से राम 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 की धुन होने लगती है। वह सुखमणा की राम राम 3.5 करोड़ राम राम हो जाते हैं एक राम नाम पर। तो दरिया जी महाराज भी कहते हैं जन दरिया वा सुखमणा रोम रोम हो जाए, तो रोम रोम में हो जाती है। बोलो इतनी शक्ति राम नाम में बताइए। राम ही काटे जीव का जाड़ा, जीवरा जाल है के जन्माना तामसी राजसी सात्विक कर्म करियोड़ा तो वे जाल बंदियोड़ा आत्मा माते। तो वे जाल कटे राम का नाम लेने से, प्रभु का नाम लेने से वे सारा जाल कट जाता है। तो जरा जन्म जन्मों के जाल में बंधे हुए हैं, राम नाम लेने से वो जाल नष्ट हो जाता है। कई प्रकार का जाल है। तो ये सारे जाल को खत्म करने के लिए, कर्म जाल को खत्म करने के लिए राम के नाम का कीर्तन, राम नाम का स्मरण। राणा राम भजन दी प्यासी, राणा भाई जी कह रहे हैं राम भजन की प्यासी है राणा भाई जी। और जगतरा लोग सुन सुन के हंसी करे, अरे कहानी माला फेरे देखो, अरे ओहो अबे माला फेर रहा है। जगत के लोग हंसी उड़ाते हैं।
5 कृपा होती है, आपको पता ही है, पहले चर्चा हुई। 5 कृपा में एक कृपा जगत का लोग, निंदक लोग है ना, वे कृपा करते हैं। पहले 5 कृपा कौन कौन सी? भगवान की कृपा। भगवान की कृपा हुआ तो मनुष्य शरीर मिला है, मानव तन अच्छी जगह मिला है, भारत की खुंडी माना भारत की भूमि पर मिला है, ये भरतखंड की जगह है, यहाँ पर भगवान ने कृपा करके मानव तन दिया, तो भगवान की कृपा पहली कृपा। दूसरी कृपा सदगुरु कृपा। सदगुरु जी महाराज ज्ञान देते हैं, मंत्र देते हैं, कृपा बरसाते हैं, तो ये कृपा सदगुरु जी की। सदगुरु की कृपा के बिना भक्ति भी जागृत नहीं होती, सदगुरु जी की कृपा के बिना भक्ति आगे भी नहीं बढ़ती है। तीसरी कृपा होती है, वो होती है तीसरी कृपा शास्त्रों की कृपा। जैसे शास्त्र है तो शास्त्र से संशय दूर हो जाता है। शास्त्र बिना ज्ञान, ज्ञान कहां से आएगा? नहीं आएगा ज्ञान, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम रहसि ही। है अर्जुन, कर्म अकर्म के लिए जो शास्त्रों में विधान लिखा हुआ है वही सत्य है, उसके अनुसार ही कर्म करना चाहिए। तो तीसरी कृपा। चौथी कृपा खुद की। खुद है माला में बैठेगा, खुद ध्यान भजन करेगा, साधना करेगा, तभी तो कर पाएगा, नहीं तो बोल देगा गुरु महाराज कर देंगे, घर में पड़ा रहे, तो फिर कैसे साधना होगी? गुरु महाराज की कृपा तो यही है कि अभिमान नहीं आए साधना करने पर, इसलिए कृपा है। खुद को भी चलना पड़ता है, खुद तड़प बढ़ाए, खुद दिगन बढ़ाए, ये चौथी कृपा। अब महाराज बड़े बड़े महात्मा बोलते हैं कि संत की सेवा करने से सेवा करने वाला पुण्य ले लेता है और निंदा करने वाला पाप ले लेता। तो निंदक है उनकी भी कृपा है। इसलिए दादू दयाल जी महाराज ने कहा, बाबा निंदक मित्र हमारा रे, बाबा निंदक मित्र हमारा रे, बिनाई कोडे बेवे बिचारा, बिनाई कोडे बेवे बिचारा, बाबा निंदक मित्र हमारा रे। ये दादू दयाल जी महाराज ने पद सुनाया। और बाबा निंदक मित्र हमारा, बिना ही कोटि बे बिचारा, बिना पैसे ही वो बेरी हुआ है। 5वीं कृपा निंदकों की होती है। जितना भी महापुरुष हुआ ना, तो संसार लोग वे निंदा करिए, चाहे राणा भाई जी हो, मीरा भाई जी हो। मीरा भाई जी खूब निंदा करते थे। सासू जी बोलते कि कुलड़ा नाश करना आएगी, लोग बोलते थे। ठाकुर भी क्या क्या बोलते, पागल हो गई है, कोई क्या बोलते थे। तब मीरा भाई जी ने कहा राणा को, राणा थारा देशा में साध नहीं थे, लोग बसे सब कूड़ा। अबे अपा रेडियो बंद करा, सत्संग बंद करा, नहीं तो अपा पाप रे भागी हो। अब भी जीव नहीं दोष है, अपा नहीं दोष। तो राणा भाई जी महाराज भजन कर रहे हैं, जगत को लोग हंसी कर रहे हैं, हंस दिया जगत रा लोग। तो राणा भाई जी तो भजन में लाग गया। राणा राम भजन का मना, राम भजन का लखे न भेवा, फिर पूजे देवी देवा। जगतरा लोग राम भजन का भेद प्राप्त नहीं करे, पूजे देवी देवता लगभग जाकर के दुनिया में लंबा चौड़ा। पूजे देव जगह भी बिचारी, राम भजे पतिव्रता नारी। राम जी रा भजन तो पतिव्रता नारी करे, और राम जी इष्ट राके, राम जी रा गुणगान गाए, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो ये पहला प्रकरण आज राणा भाई जी महाराज का आज हम विराम देते हैं। अगला जो प्रकरण है तो कल दिन में लगभग 10:30 बजे के आसपास शुरू कर देंगे, क्योंकि शाम का 9 से 10:30 तक भजन कीर्तन होगा। दिन में पर्ची जी, शाम का भजन कीर्तन। तो अब अपने बीच में ने शास्त्री जी आचार्य किए हुए हैं ऋषिकेश से, और डीड माना का मुंडवा रामद्वारा विराजमान है। वहां के मैन साहब श्री राम भरोस जी महाराज अब अपन को भजन वाणी श्रवण कराएंगे। तो आप सभी श्रोता श्रवण करना, सामने विराजे वो भी श्रोता श्रवण करना, और फेसबुक पर जुड़े हैं वो भी आगे आगे शेयर करते रहना। शास्त्री जी का आप भजन वाणी श्रवण करते हैं। लाइट नहीं है, इसकी लाइट दोनों ले लो ताकि लाइट आ भी जाए। हाँ बस अच्छा, नीचे गिर गया। वो बोल ही बात
राम।